तो हम पॉजिटिव डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पॉजिटिव डिग्री है उसके हमने कल देखो, कल इसके बारे में मैंने आपको बताया या इसके बारे में हमने डिस्कस किया या थोड़ा सा शायद इसके बारे में डिस्कस किया। पॉजिटिव डिग्री के बारे में हमने कल डिस्कस किया, ठीक है। आज जो कल और भी हमने वर्ड्स लिखे थे पॉजिटिव डिग्री के अंदर, हम आस्ता आस्ता पढ़ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहे हैं। तो आप प्लीज देखो आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है नहीं, आपको इन चीजों में कहीं भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप बताएं मुझे। देखो आपके आपका ये लर्निंग होगी ना, वो अभी होगी, आगे चल के नहीं होगी। अगर कोई समझे कि एंट्री टेस्ट में सब कुछ होगा, देखो तो बहुत बड़ा प्रेशर, डर और ये चीजें बिल्कुल हमें पता भी नहीं पड़ेंगी। और हम कितना खर्चा करते हैं, कितने पैसे फीसें देते हैं, लेकिन हमें फायदा नहीं होता। तो मैं कहता हूँ ऐसा या ऐसा मतलब ऐसी तैयारी या के लिए हमें इतने पैसे नहीं देने चाहिए। अगर हम नहीं पढ़ते, नहीं मेहनत करते, तो हमें कोशिश करके अभी हर चीज है ना आराम से कैप्चर करनी चाहिए। तो आप खुद जब जो हम आपसे टेस्टें लेते हैं, ये जो जनरल टेस्ट है, इसका मतलब ये होता है कि इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही है। मतलब 5 मार्क्स की अगर इम्प्रूवमेंट आ रही है तो भी अच्छी बात है। भाई पहली जीटी थी उसमें हमारी मार्क्स थी 45, फिर दूसरी जीटी में 50, फिर 55, फिर 57, फिर 61। अगर ऐसी भी इम्प्रूवमेंट आ रही है तो भी, मतलब 1 मार्क की आ रही है ना तो भी अच्छी बात है। अगर आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, मिसाल मैं अपने सब्जेक्ट की बात बताऊं कि भाई 25 है, हमारी पहली जीटी में आई 15, दूसरी में आई 17, तीसरी में 18 और फिर चौथी में आ गई 7। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो मसला नहीं है, मसला है एक बहुत बड़ा। इसका मतलब हमारी लर्निंग नहीं है, वो हमें मार्क्स ऐसे हमें मिल गए। फिर शायद या तो टीचर नहीं पढ़ा सकता, वो कोई मसला है या कहीं पे, तो ये आप बोले, कंप्रोमाइज ना करें, ठीक है ना। इसमें कोई रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं है कि सर आप पढ़ाते हो हमें समझ में नहीं आता, हमारी मार्क्स आपके सब्जेक्ट में बिल्कुल नहीं आती, बाकी सब्जेक्ट्स में हम इम्प्रूव कर रहे हैं, इंग्लिश में हमारी मार्क्स नहीं आती, बताओ मसला क्या है। तो आप बताओ मुझे, कल बताना, ये होमवर्क है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो आज भी तो डिस्कस करते हैं, थोड़ा टाइम बाकी इसमें चला गया। अच्छा, तो डिग्री तो एडजेक्टिव में हमने इधर आपको बताया कि एज आ जाए तो आप एडजेक्टिव लगाना, जैसे एज नाइस एज कोई होता है या सो नाइस, देखो तो बीच वाला जो ये वर्ड है ना, देखो एडजेक्टिव आया है। तो इसके साथ एक और वर्ड हमने लिखा था कि भाई द सेम एज, देखो भी इस्तेमाल होता है कंपैरिजन के लिए, या हम इक्वलिटी को शो करने के लिए, इनइक्वलिटी को शो करने के लिए हम द सेम एज इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसको ऑप्शंस में लिखता हूँ, ये आपका ये ऑप्शन समझे कि ये है, बगैर स्टेटमेंट के पहले इसको क्लियर करते हैं। तो पहले देखो द सेम एज है, तो द सेम एज जो है ना वो बिल्कुल राइट है, वो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर आपको बी ऑप्शन में आता है, बी ऑप्शन में आपको मिलता है द सेम लाइक, ठीक है, द सेम लाइक। अब देखो ये आपका इनकरेक्ट है, ये बी देखो इनकरेक्ट। फिर सी में आपको मिलता है यानी सेम एज। अब मैं आपको अलग ऑप्शन बना के दे रहा हूं, अगर जो भी हम स्टेटमेंट बनाए एमसीक्यू सेंटर, उसमें राइट वाला ऑप्शन ये। अब बाकी 4-5 जो ऑप्शन बनते हैं देखो वो भी बता रहा हूं मैं, सेम वाले। देखो ये भी आपका गलत हो गया, ये सही नहीं हुआ, ठीक है ना, इसमें हमने एरर कर दी। ऐसा आप इस्तेमाल करेंगे तो गलत। डी ऑप्शन देखो बना रहे हैं, डी ऑप्शन देखो सेम लाइक, देखो ये भी गलत हो गया, सेम लाइक देखो ये भी गलत हो गया। तो आप इसके साथ ये भी ना इस्तेमाल करें। फिर ई ऑप्शन में देखें, मिसाल के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं द सेम, देखो द सेम प्लस एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हो, प्लस एज इस्तेमाल करते हो, तो ये भी गलत है, ये भी एरर है।
आप माना मिस्टेक हो जाएगी, तो आप बोलेंगे तो सर द सेम के साथ क्या इस्तेमाल, देखो द सेम होगा इधर, इसके साथ हमेशा नाउन आएगा, है ना, क्वालिटी वाला नाउन आएगा, एडजेक्टिव कभी नहीं आएगा। अब इसके साथ देखो हमने पॉजिटिव डिग्री में कल पढ़ा ना, एडजेक्टिव लगा दिया, इसके साथ एडजेक्टिव लगा दिया, ठीक है, एज नाइस एज, सो नाइस एज, तो हमने एडजेक्टिव रखा। लेकिन आप ऐसा कभी नहीं लगाएंगे कि सेम के साथ जो है ना हम एडजेक्टिव रखें, तो ये एरर हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो मैंने कहा आपको देखो ये सही हुआ, तो सेम मतलब सेम के साथ पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा लगेगा, वो देखो वो भी दे दिया वो नाउन। अगर आपने यानी द सेम वाली स्ट्रक्चर सेम पढ़ी एडजेक्टिव लगाया तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, वो ऑप्शन देखो आपका गलत हो जाएगा, आप ना इस्तेमाल करें। तो ये ऑप्शंस हैं जो बाकी पढ़े मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। आज जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी अभी एग्जांपल्स अब मैं बनाता हूँ उसके एमसीक्यूज, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर में बनाता हूँ। क्लियर हुआ कि इनके साथ देखो एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, ठीक है, इनके साथ एडजेक्टिव लगाया तो एरर हो गई, मिस्टेक, और ये इस तरीके से बनता है। तो हम आते हैं अब इसके एमसीक्यूज बनाते हैं, ठीक है ना, आप इनको अच्छे नमूने से देखें तो आपका पता पड़ जाएगा कि ये हम सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं क्या। देखो दिस इज, ठीक है, दिस इज द सेम साइज like 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 the apartments like the apartments like the apartments are in our city। देखो this is the same size like the apartments are in our city। B ऑप्शन देखना, this is the same big as the apartments we have in our city। we have in our city। C option है this is same, ठीक है, this is same size as the other apartments। थोड़ा मैं चेंज करके सब आपको दे रहा हूँ, पता नहीं ये कौन सा ऑप्शन है, डी है या ई है। दिस इज द सेम साइज as the other apartments we have in our city। चलो चेंज करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ये हुआ आपका ए ऑप्शन, ये हुआ बी ऑप्शन, ये हुआ सी ऑप्शन, ये हुआ डी ऑप्शन, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन। देखो हमने पहले ही आपको इधर बता दिया है, करेक्ट इनकरेक्ट वाला सब कुछ इधर ही पहले सिंपलीफाई करके प्रिसाइजली बता दिया है, उसके बाद जाकर हमने एमसीक्यू बनाया है। अब देखो दिस इज द सेम साइज लाइक द अपार्टमेंट्स आर इन आवर सिटी, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, उसके बगैर ये सेम कभी भी नहीं आएगा। सेम भी लिखा हुआ है, सही है। साइज देखो ये वर्ड नाउन है, बिल्कुल सही है। एरर कहां पर है, लाइक नहीं लगता इसके साथ, बना जो एरर है उसको देखो हमने इन सर्किल कर दिया कि हम इसके साथ नहीं लगाएंगे, यानी हमने ये लगा दिया तो गलत हो गया। फिर हम बी ऑप्शन पे आते हैं, दिस इज द सेम बिग एज द अपार्टमेंट्स वी आर इन आवर सिटी। भाई ठीक है, दर भी लिखा हुआ सही है, सेम भी लिखा हुआ, लेकिन इधर मसला हो गया,
यानी जो हमें नाउन देना चाहिए था सेम के बाद, तो हमने एडजेक्टिव दे दिया पार्ट ऑफ स्पीच में। बाकी सारे वर्ड्स पूरे हैं, लेकिन यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच देखो गलत हो गया, चेंज हो गया। तो देखो बी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया पार्ट ऑफ स्पीच की वजह से। अदरवाइज ये जो वर्ड्स हमने लिखे थे वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने कहा नाउन दो उसके साथ, एडजेक्टिव ना दो, तो एडजेक्टिव की वजह से गलत हो गया। फिर हम आते हैं सी में। देखो सी, देखो इधर गलत हो गया। इधर क्या देना था? आर्टिकल देना था, जो नहीं आया है। दिस इज द सेम साइज एज द अदर अपार्टमेंट्स। तो यहाँ पर देखो सी गलत हो गया क्योंकि आर्टिकल नहीं आया। डी में देखें, दिस इज द सेम साइज एज द अदर अपार्टमेंट्स वी हैव इन आवर सिटी। बिल्कुल डेफिनेट आर्टिकल इसके साथ आएगा, सेम आएगा, नाउन आएगा, इज आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर हम मैचिंग करवाते हैं तो आप द इस्तेमाल करेंगे, सेम इस्तेमाल करेंगे, प्लस आप नाउन इस्तेमाल करेंगे, प्लस आप इज इस्तेमाल करेंगे। यानी ये इसका करेक्ट ऑप्शन निकला। इसका ऑप्शन करेक्ट जो निकला वो ये निकला, आपको नाउन इस्तेमाल करना पड़ेगा, एडजेक्टिव नहीं करना पड़ेगा। तो द सेम एज में आपको ऐसा इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वेश्चन करें, ठीक है ना? हाँ करें, पूछ। कहां पर? तो इधर देखो ना, बी का वर्ब है तो ये एडजेक्टिव है, तो इसीलिए हमने इसको लगा दिया। तो अब वो नहीं है मतलब जैसे आप कह रहे हैं ना कि हम जो वो जो इधर वर्ब लगाएंगे इधर, अब ये देखो कंजंक्शन के तौर पर आ गया। एज जो ना बना है कि कंजंक्शन के तौर पर है, ये क्लोज बना रहा है, सेंटेंस क्लोज बना रहा है। एज द अदर अपार्टमेंट्स वी हैव इन आवर सिटी, तो ये हमारा क्लोज बन गया, आगे सेंटेंस बन गया। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम जो है ना इधर ही इसको खत्म कर रहे हैं। वो तो एज वाले में, देखो एज वाली स्ट्रक्चर है तो उसमें होता है इज, एज, एपी, एज, आई एम, वो होता है, ठीक है ना, वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इधर देखो हम एक अलग सेंटेंस बनाते हैं इसके साथ। ऐसा नहीं है कि ये बी का वर्ब है तो सेकंड वाला भी होगा, वो आपकी मर्जी है, भले ना भी दें। देखो दिस इज द सेम, वो कहाँ गया ये? देखो यहाँ पर हमने नहीं दिया दिस इज द सेम साइज एज द अदर अपार्टमेंट्स। आगे ना सब्जेक्ट कोई दूसरा दिया है ना वर्ब दिया है, कुछ भी नहीं है। अगर ये करेक्ट हम करना चाहे ना, सिर्फ ये लगा लो है तो ये सही होगी, सी सही है, सी सही है, इतना ही सही है, इतना है। सिर्फ द दे दो, सी सही हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं। अच्छा आगे चले, एक और देता हूं मैं। अब दो तीन देता हूं, आप प्लीज खुद ही देखिए। आप प्लीज खुद ही इसमें देख लें कि दिस इज द सेम, is the same white, this is the same white is, this is the same white is we। अब देखो इसमें मसला नहीं है, हमने दूसरा वर्ब दे दिया, as we bought yesterday, ठीक है। दूसरा है this is the same nice white board is we is we bought। तीसरा देखो, this is the same, बहुत आसान है। this is the same, this is the same board like we bought yesterday। और डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन बस नॉट लगाते हैं क्योंकि बनता नहीं है ना, मुश्किल है ये स्ट्रक्चर। आप भी, आपको भी लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है तो बनता नहीं, इसको आपने इधर ही छोड़ दिया है, ठीक है, नन ऑफ देम होता है। अच्छा तो अब आपके सामने प्लीज
जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं आपको प्रैक्टिस करवाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, थोड़ा आप ही प्लीज देखें। ऑप्शन या आंसर तो हमने पहले ही इसका निकाल दिया है, कोई इश्यू नहीं है, अब सेंटेंस में समझ में आना चाहिए हमें। अब दिस इज द सेम व्हाइट एज वी बॉट यस्टरडे। भाई व्हाइट जो कलर है, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू वगैरह, देखो ये एडजेक्टिव्स में आते हैं, ये एडजेक्टिव्स में आते हैं। तो ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। ये एडजेक्टिव सेम के साथ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच लगता है, नाउन लगता है, ये तो एडजेक्टिव हो गया, इसका मतलब हमारा ये राइट नहीं, ये गलत हो गया, एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद देखो, अच्छा आपके नजर में कौन सा सही, डी कौन सा, डी, अच्छा डी तो, हाँ डी, हाँ डी तो मैंने लिखा नहीं, डी, अच्छा कौन कहता है बी, आपने कौन कहता है बी, कौन कहता है डी और सी, कौन डी कहता है, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं, देखो इधर बी पे आते हैं, दिस इज द सेम नाइस व्हाइट बोर्ड एज वी बोर्ड यस्टरडे। तो अब देखो ये सही है। अब देखो हर बात इतनी नहीं समझाई जाती, मतलब आप कहते हैं हमारा सफा, मतलब ये जो है ना हमारे फेल होने का या ये रीजन भी होता है कि अगर इतना कोई ना समझाए तो इसका मतलब आपको तो फिर समझ में नहीं। भाई मैंने कहा है बिल्कुल के सेम के साथ नाउन लगेगा, तो सेम के साथ हमने नाउन लगा लिया, नाउन आ गया। क्या हम नाउन के साथ एडजेक्टिव नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, नाउन एडजेक्टिव लगता ही नाउन के साथ है, एडजेक्टिव यूज ही नाउन के साथ होता है, तो भले लगे ना, अकेला ना इस्तेमाल करें, अकेला आपने इस्तेमाल किया देखो गलत हो गया। हमने उधर देखो क्रॉस लगाया, नजर ये क्रॉस देखो, क्रॉस लगाया, इधर देखो वापस आओ इधर, इससे पहले जो हमने किया है देखो, अकेला एडजेक्टिव आया, क्या लगा इधर देखो, क्रॉस लग गया, ठीक है। लेकिन अगर इधर भी आता दिस इज द सेम बिग अपार्टमेंट, वो सही हो जाता। कहने का मकसद ऐसा नहीं है कि एडजेक्टिव ना लगा हुआ, लेकिन नाउन लगाओ, नाउन के साथ एडजेक्टिव लगेगा, तो आप नाउन के साथ लगाएं। अब इधर सेकंड में देखो, दिस इज द सेम नाइस व्हाइट बोर्ड, तो पहले एडजेक्टिव पढ़ा है, एडजेक्टिव पहले पढ़ा है। अब आप देखो आगे नाउन है या नहीं, अगर नाउन नहीं है तो गलत, फिर तो गलत। लेकिन अगर नाउन मैंने दिया है, सेम को नाउन की जरूरत है, तो ये नाउन आपका सही है, क्योंकि ये खुद भी एडजेक्टिव हो जाता है, नाउन के साथ लगता है तो ये भी तो एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो ये भी तो एडजेक्टिव है, इससे नाउन चाहिए तो हमने इसको नाउन दे दिया, तो बाकी भी एडजेक्टिव हम लगा सकते हैं। तो कहने का मकसद, इधर देखो, इधर देखो, इधर शायद मैंने दिया है, ये देखो, द सेम प्लस नाउन प्लस एस। अब एक और एडिशन करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, क्या एडजेक्टिव प्लस नाउन लग सकता है, तो एडजेक्टिव लगता ही नाउन के साथ है, किसी और पार्ट ऑफ स्पीच के साथ लगता नहीं है, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हुआ। सी पे आते हैं, देखो बिल्कुल सही है, द भी सही है, सेम भी सही है, दिस इज द सेम बोर्ड, और यहाँ पर लाइक की एरर हो गई, ठीक है ना, ये गलत हो गया। डी का कोई मामला नहीं है, मैंने इसे थोड़ा बताने में किया ताकि आप सब ना डी के पीछे लग जाओ, तो माशाल्लाह ऐसा ही हुआ ज्यादा, जिसे मैंने बोला वैसे ही तरीके से। तो ये कोई मना ओबिडेंसी की बात नहीं है, समझने की बात है कि हम समझें कोशिश करके कि कहाँ पर कोई चीज जो है वो कैसी हो रही है। अच्छा एक और मैं देता हूँ आपको, जब तक आपको समझ में ना आए तो आप प्लीज आवाज ना करें। इतना आसान है बस। अब ये लास्ट है बस, समझना है तो समझ लो, और फिर मुझे बताना कहाँ पे ये मसला है।
नेम भूल गया। डी जो है डी, डी हम नॉट देते हैं पर फिर शाबाश जल्दी बताओ। ऊपर क्या लिखा, ही बॉट अ पेयर ऑफ सेम शूज एज यूअर्स। सही है गलत है? देखो सही है गलत है? ही बॉट अ पेयर ऑफ सेम शूज एज यूअर्स, गलत है। कौन सी गलती है इसमें, कौन सी इधर? देखो इधर देखो, ये गलती है इधर, मतलब द नहीं दिया है हमने, ये गलती। ठीक है ना, द न लगा तो भी गलत है, तो ये इसमें ऑप्शन में ये गलती। हम बी पे आते हैं, यानी बॉट अ पेयर ऑफ द, तो देखो द आ गया इधर, सेम भी आ गया। ठीक है ना, अगर भले एडजेक्टिव लगे तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आए तो सही है, खाली एडजेक्टिव है तो गलत है। तो क्या ब्यूटीफुल के बाद नाउन आ रहा है? ठीक है, तो प्लस शूज नाउन आ रहा है, तो मतलब ये हुआ कि इसका ये सही हो गया। द सेम ब्यूटीफुल शूज, देखो सही हो गया। लेकिन मुझे ये देना नहीं चाहिए था, कि हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये मैं पढ़ा के आया हूं आपको, अभी टेस्ट जो हुई है। इधर देखो ये योर है, योर, ये इधर होगा नहीं ऐसा, या तो योर्स हो जाए या तो इसको भी नाम दो, ये इस्तेमाल नहीं होगा। तो अभी ये जो बी गलत हो रहा है ना, बी इसकी वजह से गलत हो रहा है, तो ये मतलब अब आपको जो चीजें पढ़ाई हुई है ना वो भी इंक्लूड करें तो अच्छी बात है। अब जो चीजें बनाए हैं इंटर वालों को, तो कहता हूँ बाकी क्लासेस से मैं पूछ लूं पहले, कि जो चीजें पहले आपकी हुई है उनकी भी चीजें भला इसमें इंक्लूड करें आप, हर जीटी के अंदर थोड़ी थोड़ी, नहीं तो आप याद नहीं करेंगे, ऐसे हर चीज पिछली भूल जाती हो आप। ठीक है ना, तो अब देखो ये जो गलत हुआ है इसीलिए गलत हुआ है कि यूअर जो है होता नहीं है नाउन के बगैर, या तो यूअर्स कर दो या यूअर प्लस कोई हो तो, इसीलिए। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये जो लगा हुआ है ना जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये सही है हमने, लेकिन गलती इधर हुई है। तो फिर आते हैं सी पे, देखें हमने सी पे करेक्शन की हो, he bought a pair of the same beautiful as yours, तो देखो इसको नाउन चाहिए, इसमें नाउन नहीं है, तो ये सी गलत हुआ। लेकिन अब डी में हम नॉट नहीं लिखते, ब्रैकेट बनाकर इसमें ऑप्शन लिखते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन मुझे बताएं इसका, he bought a pair of same the same beautiful shoes as yours। अब ये सही हो गया। ठीक है ना, फर्स्ट अभी लगाए ना लगाए, नहीं है, देखो ये सही हो गया। तो अब मैंने आपको प्लीज सभी चीजें बना के दी हैं, आप खुद देखें कि क्यों एरर होती है आपकी या क्यों समझ में नहीं आती। मैंने आते हुए कहा आपको, मैंने आते हुए क्या कहा आपको, कि जो एस है उस एस के साथ क्या लगेगा, एस के साथ आप माना एडजेक्टिव लगाए या लाइन के साथ। लेकिन कहां पर मसला होता है, सेम के साथ हम एडजेक्टिव लगाएंगे या नहीं? क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि सेम खुद एडजेक्टिव है, उसको नाउन चाहिए, तो हमें प्लस देखो नाउन लिखना है, देखो प्लस नाउन दिया है, उसके बाद आप पहले कोई क्लोज वगैरह बनाए। लाइक ना लगाएं, आर्टिकल नहीं लगाएंगे गलत हो जाएगा, आर्टिकल नहीं लगाया लाइक लगाया गलत, ये जो एरर से गलत हो जाएगी। सेम प्लस ओनली एडजेक्टिव लगाएंगे गलत, तो ये सारी एरर्स पड़ी हैं। ऐसे ही सारे ऑप्शंस बनेंगे, तो हमने भी सारे ऐसे ही आगे जाकर इन पे ही ऑप्शंस बनाए, जो दिया है इन पे बना। क्या वाकई इन पे ऑप्शन दिए? अब देखो इससे जो अभी लिखा है इस पे ऑप्शन बने हुए या नहीं? सारे इसके ऊपर बने हुए, देखो ये नाउन तो है लेकिन लाइक आ गया, एडजेक्टिव आ गया, वो सब अभी अभी बताइए, करेक्ट करके बताया आपको। फिर इसमें देखें एडजेक्टिव दिया इधर, इधर एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया है, देखो तो ये हमारा सही हुआ, इधर आपका गलत हुआ है, और इधर लाइक दिया गलत हुआ है। फिर इधर देखो इसमें हमने क्या दिया है,
इसमें भी आप देखो, हमने ये 10 सेम नाम वगैरह सब कुछ दे दिया है, लेकिन इधर देखो ये यूएस नहीं किया तो ये इधर हो गई। तो एक ही चीज हमने पढ़ी है, कुछ भी नहीं पढ़ा है हमने, सिर्फ ये पढ़ा है एडजेक्टिव अगर आप लिखोगे तो नाउन साथ लिखोगे। अगर एडजेक्टिव जरूरी नहीं है, लेकिन सेम के साथ जरूरी क्या है, सेम के साथ मस्ट क्या है, नाउन मस्ट है। एडजेक्टिव मस्ट नहीं है, एडजेक्टिव आता है तो वो नाउन के साथ आएगा, नाउन की वजह से आएगा, अकेला नहीं आएगा। ये कोई क्वेश्चन हो तो करें, समझ में आता है। टेस्ट जो मैं जो आपको टेस्ट मतलब अभी 5 टेस्ट आपके हो चुकी हैं, ये सही है, आपकी इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं, मसला है इसमें। हाँ बताएं सब। आप बोलते हैं इनसे पूछते हो, हमसे नहीं पूछते हैं। आपसे पूछता हूँ, निकलते हुए आपसे भी पूछता हूँ, भाई जो टेस्ट है इसमें इंप्रूवमेंट है इंग्लिश में या नहीं, पक्का उड़ गया है, कौन गया है, ठीक है।